तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका और जर्मनी का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में लड़ने के लिए अमेरिकन सेना अपनी एयरफोर्स के साथ मिशन पर लड़ने के लिए जा रही होती है। तभी इनका कैप्टन कालिया आता है और इन्हें मिशन के बारे में बताता है। और ये सभी लोग फ्रांस जा रहे थे, जहाँ पर फ्रांस के एक शहर पर जर्मनी ने अपना कब्जा कर रखा था और साथ ही वहाँ के एक चर्च पर जर्मनी ने अपने रेडियो का कम्युनिकेशन टावर भी लगा दिया था, जो कि एक जैमर की तरह काम कर रहा था। मतलब कि वो टावर जब तक वहाँ पर रहेगा तब तक ये लोग युद्ध नहीं जीत पाएंगे। और ये सारे के सारे सैनिक उसी टावर को गिराने के लिए जा रहे थे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद इनको एक और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, जिसे देखकर इनके होश और आवाज उड़ जाते हैं और इनके पैरों तले जमीन खिसकने लग जाती है। अब तक ये सभी लोग अपनी लोकेशन तक पहुँच जाते हैं। तभी अचानक इनके प्लेन पर हमला हो जाता है। हमला होने की वजह से प्लेन में आग लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है, जिस वजह से इन सभी लोगों को प्लेन से जंप करना पड़ता है और फिर प्लेन नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। फिर हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर एडवर्ड को देखते हैं, जो कि ये पानी से बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि ये पानी में गिर चुका था। इसी वजह से इस काली की जान तो बच जाती है, लेकिन इसके काफी सारे साथी मारे जाते हैं। तो ये कालिया अपने साथियों को यहाँ पर ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पर इसका साथी फोर्ड इसे दिखाई देता है। अब तक ये दोनों से सलामत बच चुके थे और फिर ये दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ पर इनके 3 साथी और इनको मिल जाते हैं। तो अब ये पांचों मिलकर उस टावर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक इनमें से इनके एक साथी का पैर लैंडमाइन पर पड़ जाता है, जिसके चलते वो लैंडमाइन ब्लास्ट हो जाता है और तुरंत ही वो आदमी मारा जाता है। ये देखते इस कालिए के बाकी साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब तक की 4 लोग ही बचे थे और उन सभी को जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करना था, इसीलिए ये लोग बड़े ही ध्यान से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें इसी जंगल में एक लड़की मिलती है, जो कि युद्ध में मरे हुए सैनिकों का सामान चुरा रही थी। तो कॉर्पोरेट फोर्ड इस लड़की से पूछताछ करने लगता है। तो ये लड़की इन लोगों को अपना नाम क्लोई बताती है और साथ ही ये लड़की ये भी कहती है कि मैं भी जर्मन सैनिकों से नफरत करती हूँ। तो ये लड़की इन सभी अमेरिकन सैनिकों को अपने घर पर ले जाती है और इस लड़की के घर में इसका एक छोटा भाई पॉल और उसकी एक आंट रहती है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन फोर्ड उस टावर का पता करने के लिए, उस जगह का रास्ता ढूंढने के लिए अपने 2 साथियों को वहाँ पर भेजता है और ये खुद क्लोई से टावर के बारे में पूछताछ करने लगता है। तो क्लोई बताती है कि वो टावर एक चर्च के ऊपर बना हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी को भी उस चर्च के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तभी अचानक इस काली को क्लोई के घर के अंदर एक कमरे में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, जहाँ पर ये कालिया एडवर्ड धीरे धीरे आगे जाकर देखता है तो यहाँ पर इसे एक औरत दिखाई देती है। इस औरत का पूरा शरीर बुरी तरीके से सड़ा हुआ था, साथ ही में ये औरत काफी ज्यादा डरावनी भी दिखाई दे रही थी। तभी क्लोई से एडवर्ड काली के पास आती है और इसे बताती है कि मेरी आंटी है और इसकी ऐसी हालत चर्च के अंदर जाने से हुई है। क्लोई कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वो लोग वहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साथ ही क्लोई काली से ये भी बताती है कि मेरे पेरेंट्स को इन्हें जर्मन सैनिकों ने ही मार दिया था। इसी दौरान क्लोई के दरवाजे पर जर्मन कैप्टन आ जाता है, जिसकी क्लोई पर काफी टाइम से बुरी नजरें टिकी हुई थी। तो ये जर्मन सैनिक क्लोई से बातें करते हुए अपने कपड़ों को निकालने लगता है, क्योंकि ये क्लोई के साथ में इंटीमेट होना चाहता था। क्योंकि क्लोई ने इस सैनिक के साथ में एक सौदा किया था कि अगर ये चर्च से इसकी आंटी को वापस लाने में अगर इसकी मदद करेगा तो क्लोई इसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करेगी। इसी बात का फायदा उठाकर ये जर्मन कैप्टन रोजी क्लोई के साथ में इंटीमेट हुआ करता था, लेकिन क्लोई आज इसे ऐसा करने से रोक रही थी, क्योंकि आज इसके घर में और भी लोग थे जिन्हें क्लोई ने ऊपर की छत पर छुपा दिया था और वे सभी लोग ऊपर से इसे देख रहे थे। ये बात बस क्लोई को पता थी, लेकिन ये कैप्टन क्लोई के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। और ये सब कुछ देखते हुए कैप्टन फोर्ड और एडवर्ड ऊपर की छत की छेद से ये सब कुछ देख रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए एडवर्ड पीछे से आकर इस जर्मन कैप्टन को गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर कैप्टन फोर्ड भी आ जाता है और इसे रस्सी से बांध देता है। फिर ये कालिया अपने उन 2 साथियों को ढूंढने के लिए जाता है, जो कि टावर के रास्ते का पता लगाने के लिए गए थे, जो कि वो अब तक वो दोनों वापस लौटकर नहीं आए थे। जब ये कालिया उन दोनों को बीच जंगल में ढूंढ रहा होता है, तभी अचानक इसके पीछे एक जर्मन सैनिक का कुत्ता पड़ जाता है। ये कालिया इस कुत्ते से बचने के लिए भागते हुए एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही ये कालिया एडवर्ड इस ट्रक के अंदर का मंजर देखता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये कालिया देखता है कि ये पूरा का पूरा ट्रक लाशों से भरा हुआ था और ये लाशें चर्च में बने बेस कैंप में ले जाई जा रही थी। ये कालिया एडवर्ड लाशों के साथ ही छिपता हुआ किसी तरीके से इस चर्च के अंदर पहुंच जाता है। और अब आगे जो इस कालिया के साथ में होने वाला था वो इतना भयानक होता है कि जैसे ये कालिया देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। जब ये अंदर जाता है तो ये देखता है कि यहाँ पर एक रिसर्च लैब बनी हुई है। यहाँ पर लोगों के जिंदा और मुर्दा शरीर पड़े हुए थे। फिर ये कालिया आगे जाकर के एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर ये देखता है कि कुछ लोगों को बैग में बांधकर लटकाया हुआ है और इनके शरीर से लाल रंग का एक लिक्विड निकल रहा है, जिसे रिफाइन किया जा रहा था। और आगे इस काले को कुछ केमिकल से तैयार किए हुए इंजेक्शन भी दिखाई देते हैं। इन इंजेक्शन
में से एक इंजेक्शन को कालिया अपने पास में रख लेता है और फिर ये इन बैग में से एक बैग को खोलकर देखता है जिसमें एक आदमी का पूरा शरीर डाला हुआ था, लेकिन इसका ये शरीर पूरी तरीके से गल चुका है, लेकिन ये आदमी अभी भी जिंदा है और साथ ही ये आदमी काफी ज्यादा तड़प रहा था। अभी कालिया जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे यहाँ पर एक औरत की गर्दन मिलती है और ये औरत भी जिंदा थी और काफी ज्यादा तड़प रही थी और साथ ही में ये औरत बोल भी रही थी, लेकिन इसके नीचे का शरीर बिल्कुल नहीं था। इतना देखते ही कालिया एडवर्ड काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ पर बने एक गटर के रास्ते से और वो खुद को और अपने एक साथी दोस्त को जिसे यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ था उसे लेकर के बाहर आ जाता है और फिर क्लोई और कैप्टन फोर्ड के पास में पहुंच जाता है। इस काली ने जो चीजें अंदर जो देखी थी उन सभी चीजों के बारे में कैप्टन फोर्ड को बता देता है और इतना सब कुछ सुनने के बाद ही कैप्टन फोर्ड भी काफी ज्यादा शॉकिंग हो जाता है कि आखिर चर्च के अंदर इतना भयानक तरीके का मंजर किस तरीके से चल रहा है। और ये सब कुछ जानने के लिए कैप्टन फोर्ड अपने साथी तिब्बत को ऊपर भेजता है और उस जर्मन कैप्टन को लाने के लिए कहता है जिन्होंने इसे ऊपर बांध रखा था। फिर यहाँ पर जब इसे लात मारकर चेक करता है तो इसे पता चलता है कि ये यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। फिर इसे होश में लाने के लिए जैसे ही रस्सी खोलता है तुरंत ये कैप्टन मौके का फायदा उठाकर तिब्बत को गोली मार देता है और गोली की आवाज सुनते ही कैप्टन फोर्ड और उसके बाकी के साथी ऊपर आ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि टिप को गोली लग चुकी है और टिप यहीं पर मारा जाता है। इतना देखते ही एडवर्ड कालिया काफी ज्यादा रोने लगता है, इसलिए कालिया एडवर्ड रिसर्च लैब से लाए हुए इंजेक्शन को जल्दी से लगा देता है। इंजेक्शन लगने के बाद तिब्बत फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखते यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी के सभी चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पर ये सभी लोग देख रहे होते हैं कि तिब्बत के शरीर में अब काफी ज्यादा ताकत आ चुकी है और साथ ही इसकी नसें भी फूलने लगती है। तिब्बत अपनी इतनी ज्यादा पावर को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था तो इसीलिए तिब्बत अपने ही साथियों को मारने लगता है। ये सब देखने के बाद कैप्टन फोर्ड तिब्बत पर अंधाधुंध टिकाटक टकाटक गोलियां चलाने लगता है, लेकिन अब तो इस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। अब तक ये कालिया समझ जाता है कि ये इनका तिब्बत नहीं है, इसीलिए अपनी बंदूक से इसके सर पर वार करके इसे मार डालता है और इतना मारता है कि इसकी जान ही चली जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जर्मन सोल्जर क्लोई के छोटे भाई को उठाकर यहाँ से भागने लगता है और कैप्टन फोर्ड और उसके बाकी के साथी उसका पीछा करते हुए उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते रहते हैं और इतनी गोलियों के पीछे गोली उस जर्मन सोल्जर के चेहरे पर जाकर लग जाती है, लेकिन फिर भी वहीं से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी कैप्टन फोर्ड अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि हमें जल्दी किसी भी हालत में उस टावर को गिराना होगा, क्योंकि हम लोग जिस काम के लिए आए हमें उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। और अपने इस काम में ये लोग क्लोई को भी अपना साथ देने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी ये कालिया एडवर्ड कहता है कि सबसे पहले चर्च के नीचे बने उस लैब पर हमें हमला करना चाहिए, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और हमें पहले उस बारे में नहीं पता था कि उस चर्च के नीचे एक लैब भी है और उस लैब तक जाने का रास्ता इस कालिया एडवर्ड को पता चल चुका था। तो इसीलिए सभी लोग उस लैब पर हमला करने का एक प्लान बनाते हैं। वह दूसरी ओर वह जर्मन कैप्टन अपने लैब में पहुंच जाता है और यहाँ आकर ये खुद को एक इंजेक्शन लगा लेता है जो कि उन्हीं सभी केमिकल से बना हुआ था और ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका यूज करके इंसानी शरीर को ऐसा बना दिया जाता है जिससे उस पर किसी भी हथियार और गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। और इसी केमिकल इंजेक्शन की मदद से जर्मन सैनिकों ने उन लाशों पर ये इंजेक्शन लगाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी सेना को तैयार कर लिया था जो कभी भी नहीं मरने वाली थी और साथ ही जो मरे हुए सैनिक थे उन्हें भी इंजेक्शन लगाकर जिंदा कर लिया जाता था। फिर हमें वो कालिया और उसके सभी साथियों को दिखाया जाता है जिनका प्लान पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। फिर ये लोग उस लैब पर हमला करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद इनकी जर्मन सैनिकों से काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में काफी सारे जर्मन सैनिक मारे भी जाते हैं और साथ ही कैप्टन फोर्ड रेडियो पर इस टाइम में एक बम भी लगा देता है। वह दूसरी ओर ये कालिया इस रिसर्च लैब में बम लगाता है। तभी कैप्टन फोर्ड के सामने वही जर्मन कैप्टन आ जाता है जिसे कि इन्होंने पहले बांधा था, लेकिन इस सोल्जर ने अपनी बॉडी को उस इंजेक्शन से इतना पावरफुल बना लिया है जिस वजह से कैप्टन फोर्ड इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। कैप्टन फोर्ड को काफी बुरी तरीके से मार रहा था और मार कर अधमरा और घायल कर देता है। इतना देखते कैप्टन फोर्ड भी अपने आप को वो इंजेक्शन लगा लेता है। फिर इन दोनों के बीच में बराबरी की फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को खतरनाक तरीके से मारते रहते हैं। वह दूसरी तरफ हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो कि वह अपने बाइक को ढूंढ रही थी और साथ ही ये कालिया एडवर्ड इसकी मदद कर रहा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद क्लोई को पॉल मिल जाता है और फिर ये अपने बाइक को लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका पूरा का पूरा शरीर सड़ा हुआ था जिसको वो इंजेक्शन लगाया गया था तो क्लोई के ऊपर अटैक कर देता है। फिर इन दोनों के बीच में भी फाइट शुरू हो जाती है। फिर वो आदमी भी क्लोई को फटाफट चटापट कटापट मटापट मार रहा था, लेकिन थोड़ी देर में क्लोई उसे किसी तरीके से मार गिराती है। वह दूसरी ओर हम फोर्ड और जर्मन कैप्टन को देखते हैं जिनकी अब तक फाइट चल रही होती है। तभी यहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और पास ही में पड़े सिलेंडर पर गोली चला देता है, क्योंकि इस इंजेक्शन से बने जोम्बी के सर पर मारकर
या आग से जलाकर ही उसे खत्म किया जा सकता था। तो ये कालिया सिलेंडर पर गोली चला देता है और सिलेंडर की आग से जर्मन सोल्जर को मार गिराता है और फोर्ड को किसी तरीके से बचा लेता है। लेकिन फोर्ड एल्बर्ट से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और इस पूरी की पूरी लैब को बॉम्ब से उड़ा दो, क्योंकि फोर्ड ने भी वो इंजेक्शन खुद को लगा लिया था। इसका मतलब अब फोर्ड को भी अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्ड भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वहीं दूसरी ओर हम देखते कि गोलीबारियों के बीच में क्लोई का भाई पॉल एडवर्ड के साथियों के पास में भागता हुआ चला आता है। जय जिसे पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसे भी गोली लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि लैब से काफी सारे सड़े हुए ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं, जो कि इस लैब में जर्मन द्वारा तैयार किए गए थे, जो कि कभी भी नहीं मरने वाले सैनिक थे, जिन्हें सिर्फ आंख से ही मारा जा सकता है। तो इसीलिए एडवर्ड पूरे चर्च को बॉम्ब से उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि काफी सारे जर्मन सैनिक भी मारे गए थे और शहर के लोग घरों से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि अब ये सभी लोग आजाद हो चुके थे और अब ये सभी अमेरिकन सैनिक भी अपने मिशन को पूरा करके काफी ज्यादा खुश थे। अब वापस जाने के बाद एडवर्ड से एक ऑफिसर इस लैब के बारे में पता करता है, तो ये कालिया बताता है कि वहाँ पर कोई भी लैब नहीं थी, क्योंकि इस कालियों को ऐसा कहने के लिए फोर्ड ने कहा था, क्योंकि अगर इस केमिकल के बारे में बाहर किसी देश को पता चल जाता तो हर देश अपनी एक ऐसी आर्मी बनाने की कोशिश करने लगता जिसे कभी मारा नहीं जा सकता और वो वायरस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।